हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज मैं लेखपाल वेटिंग लिस्ट से संबंधित रिलेटेड एक ऑथेंटिक न्यूज लेके आया हूँ। खबर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि लेखपाल वेटिंग लिस्ट का जो मसला है वो एकदम जो है, मतलब इससे पता चलेगा ना, वो 100% वाली बात कि आएगी कि नहीं आएगी, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका एकदम 100%। वीडियो शुरू करने से पहले, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जो लेखपाल वेटिंग लिस्ट जो है ना, तो उससे रिलेटेड जो फाइल है, ठीक है, जो फाइल है वो जो है सचिवालय के राजस्व विभाग सेक्शन 9 में पेंडिंग है। सचिवालय के राजस्व विभाग सेक्शन 9 में पेंडिंग है, ठीक है। सचिवालय में ही जो है एक कार्मिक विभाग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2, ठीक है, जहां से जो है जो फाइल है लेखपाल वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, उस पर विचार विमर्श या परामर्श मांगना है। तो जो है उस विभाग के, उस सेक्शन 2 के, कार्मिक विभाग सेक्शन 2 के जो है कहना है कि दरअसल वो एक परामर्शदात्री निकाय है, ठीक है। उसका ये भी कहना है कि मेरा कोई भी ऑब्जेक्शन इस फाइल पर नहीं है। ये कार्मिक विभाग सेक्शन 2 का कहना है कि कार्मिक विभाग 1999 शासनादेश, ध्यान से सुनिएगा, कार्मिक विभाग 1999 शासनादेश में जो लिखा है वो उस पर अडिग है। अब सवाल पैदा होता है कि उसमें क्या लिखा है। इसमें यह लिखा है कि एकल संवर्गीय पदों पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पर बहुसंवर्गीय पदों पर वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि लेखपाल जो है ना, वह एकल संवर्गीय पद है, एकल संवर्गीय पद है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। 100% नहीं, 110% वेटिंग लिस्ट आने का यही सबसे बड़ा पॉइंट है। दरअसल आपको पता है कि लेखपाल भर्ती 2022 जो है ना, वो 8085 राजस्व लेखपाल की भर्ती है, मतलब एकल पद है। अगर इसमें चकबंदी लेखपाल के पद ऐड हो जाते तो ये बहुसंवर्गीय पद हो जाते, समझ रहे? तब वेटिंग लिस्ट आना मुश्किल हो जाती, नहीं आ पाती। अभी राजस्व लेखपाल के ही 8085 पद हैं, इसलिए एकल संवर्गीय पद है, इस पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है। यह खुद कार्मिक विभाग 1999 शासनादेश में लिखा हुआ है। इसीलिए कार्मिक विभाग सेक्शन 2 जो सचिवालय में ही है, उसको इस पर कोई आपत्ति नहीं है और वो उस पर अडिग है, अपने जो शासनादेश में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? ये एक परामर्शदात्री निकाय है, पहली बात तो ये समझ रहे हैं आप। दूसरी बात कि हमारी फाइल जो सचिवालय के राजस्व विभाग सेक्शन 9 में पेंडिंग है, वहीं से पास होगी, और ये पास होने के बाद सीधे सीएम के पास जाएगी, यानी चीफ मिनिस्टर के पास जाएगी। देन फिर राजस्व परिषद लखनऊ आएगी, फिर तो फाइल दौड़ेगी। समझ रहे हैं आप? फिर तो फाइल दौड़ेगी एकदम। इतना काम किया जाना है, यानी कि आपका काम अंतिम चरण में है। एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पता किया जा रहा है, और ये सारा काम कौन कर रहा है पता है आपको? प्रयागराज टीम के हमारे दोस्त, हमारे साथी कर रहे हैं। उसमें कुछ बहुत लोग इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको बधाई देना चाहिए, ठीक है, कि उन्होंने वो ऐसा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक इम्पोर्टेंट और काम किया जा रहा है, वो ये है कि वेटिंग लिस्ट जो फाइल राजस्व विभाग सेक्शन 9 सचिवालय में पेंडिंग है, वो जो है राजस्व विभाग सेक्शन 9 में किन किन अधिकारियों के पास से होकर गुजरेगी, ये बात का पता किया जा रहा है। ये बात जब न्यूज आएगी, खबर मिलेगी, तो दोस्तों अपडेट होगा तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। तो ये है वेटिंग लिस्ट का आपका, समझ रहे हैं? आपके वेटिंग लिस्ट के जो फाइल है ना, वो एक तरीके से अंतिम चरण में है दोस्तों, समझ रहे हैं? तो अब जो है, जो कहें कि आएगी या नहीं आएगी, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया लगभग, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि लीगल प्रोसेस में है, तो लीगल प्रोसेस में बहुत आगे जा चुकी है, समझ रहे हैं? अब हम अलग बात, दूसरी बात कर लेते हैं, वो ये है कि पीसीएस प्री 2024 के एग्जाम को लेकर दोस्तों 27 अक्टूबर को, आपको पता है कि अभी तक तो
मतलब 27 अक्टूबर को है, बट ये डेट जो है, इस डेट में एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा, कैंसिल है। ठीक है, कुछ स्रोतों के हिसाब से, सोर्स से ही पता चल रहा था कि अप्रैल में होगा, कोई बता रहा मार्च में होगा, कोई बता रहा जनवरी 5 के आसपास हो सकता है। तो ये डेट अभी क्लियर नहीं है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात है कि एक लेटर जो है अभी वायरल है, उसमें जो है 7 से 8 दिसंबर, 7 या 8 दिसंबर को जो है परीक्षा कराने की बात चल रही है। ठीक है, अभी ये क्लियर नहीं है, और ये क्लियर कब होगा? 17 अक्टूबर के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस डेट को एग्जाम होगा। 7 या 8 दिसंबर को होगा, ये जो है मार्च अप्रैल या मई क्रम जो है जनवरी में होगा। ठीक है, तो अभी ये डेट क्लियर नहीं है। तो ये जो बहुत उलटफेर हो रहा है ना, तो ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, हो सकता है कि अगले 1, 2, 3 दिन में आप तक ये नोटिस आ जाए कि 27 अक्टूबर डेट जो है वो कैंसिल होने की। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो एक लेटर वायरल हो रहा है उसमें जो है 7-8 दिसंबर की डेट मतलब लग रही है, बट ये फाइनल नहीं है, समझ रहे हैं? तो अभी आप क्या करें, अभी आप यही करें कि जो है 7-8 दिसंबर को ही मानकर जो है अपनी तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट है बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम, जो 17वीं बीपीएससी है, और प्लस के जो है बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम 17वीं बीपीएससी है, 17वीं जो है वो 17 नवंबर को था। तो आपको पता उस पोस्टपोन हो गया, आयोग ने नोटिस दे दिया था। तो अभी 13 और 14 दिसंबर को प्रस्तावित था, यानी कि इन डेटों में किसी दिन भी एग्ज़ाम हो सकता था। बट क्या है कि सीटेट, आपको पता है सीटेट जो है उसका एग्जाम जो 15 दिसंबर को प्रस्तावित था, बट किन्हीं वजहों से वो 14 दिसंबर को आ गया। यानी कि बीपीएससी प्री 13-14 और प्लस के सीटेट 14 दिसंबर, तो ये डेट क्लैश कर रही है। ठीक है, अब आगे जो भी अपडेट होती है वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये एक अवेयर के लिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपसे करनी थी, और अगर ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।